Alright, class 9. Now we move on to the last lecture of Nazism and the rise of Hitler, chapter 3. In this, we will look at some important factor after the defeat of Hitler, what happened there. So, first we look at the art of propaganda. Propagate something. तो ये जो प्रोपेगेंडा की आर्ट थी, ये जो कला थी नाजियों की, ये हम देखेंगे. तो प्रोपेगेंडा होता क्या है? ओके, इंफॉर्मेशन विच इज़ फॉल्स और एम्फसाइज जस्ट पार्ट ऑफ ए सिचुएशन यूज्ड बाय द गवर्नमेंट और पॉलिटिकल ग्रुप टू मेक पीपल एग्री विद दैम. लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए गलत झूठी सिचुएशन क्रिएट करना, ऐसी सूचना देना, ऐसी इंफॉर्मेशन देना जिससे लोग आपके साथ हो जाए, जो रियल ना हो, फैक्चुअल ना हो. So that was the propaganda. Okay, the Nazi regime used the language and media with great effect. जो नाजियों का रिजीम आया, जो नाजियों का टाइम आया, उस टाइम पे उन्होंने अपनी लैंग्वेज को और मीडिया को बहुत ही तगड़े तरीके से यूज़ किया. दे कोइन वेरियस डिसीविंग टर्म टू बी यूज फॉर किलिंग एंड मर्डर. उन्होंने कभी भी डायरेक्ट किलिंग या मर्डर नहीं कहा. जितने भी जूज उन्होंने मारे या दूसरे लोग उन्होंने मारे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि वी आर किलिंग दैम. उन्होंने कहा मास किलिंग वॉज टर्म स्पेशल ट्रीटमेंट. मास किलिंग या ज़्यादा नंबर में लोगों को जब मारा जाता था तो वो कहते थे कि वी आर डूइंग स्पेशल ट्रीटमेंट, हम एक स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं. स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता था? किलिंग, फाइनल सोल्यूशन. और जूस के लिए फाइनल सोल्यूशन कहा जाता था. अगर सरकार बोले फाइनल सोल्यूशन हो रहा है तो दैट मीन्स किलिंग हो रही है, मारा जा रहा है. यूथनेशिया, डिसेबल जो पीपल होते थे, हैंडीकैप लोगों को जो मारा जाता था उसे कहते थे यूथनेशिया. तो ये लोगों के दिमाग से बिल्कुल बाहर था कि वो क्या कर रहे हैं. उनके वर्ड इतने ज़्यादा उन्होंने चालाकी से चूज़ किए हुए थे जो डायरेक्ट नहीं बताते थे कि काम क्या है, जबकि उसकी असलियत क्या थी? सेलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन. तो डिसेबल के लिए यूज़ किया जाता था सेलेक्शन, डिसइंफेक्शन, फाइनल सॉल्यूशन, स्पेशल ट्रीटमेंट, इवैक्यूएशन. ओके, इवैक्यूएशन का मतलब होता था लोगों को गैस चैम्बर में भेज दो. तो दीज आर द वर्ड सेलेक्टेड बाय द नाजी पीपल सो दैट पीपल कुड नॉट सी द रियल पिक्चर. लोगों को सही असलियत मालूम ना पड़े, ऐसे वर्ड का वो इस्तेमाल करते थे. फोटोग्राफ, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, कैच स्लोगन एटसेट्रा वर यूज टू प्रोपोगेट द नाजी आइडियोलॉजी. और नाजी आइडियोलॉजी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए फोटोग्राफ्स का यूज़ किया जाता था, फिल्में बनाई जाती थी, रेडियो पर पोस्टर्स वगैरह बनाए जाते थे, कैच स्लोगन होते थे. ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती थी नाजी विचारधारों को लोगों में फैलाने के लिए, फेमस करने के लिए. Those opposed to the Nazi and the Jews were stereotyped through various campaign. कैंपेन चलाए जाते थे जिसमें जो भी नाजियों के विरोधी थे, जूस जितने भी थे, उन सबको एक स्टीरियोटाइप दिखाया जाता था, उन सबको एक विशेष पहचान दी जाती थी, उन सबको एक टारगेट पे खड़ा कर दिया जाता था लोगों के, जो लोगों के दुश्मन के तौर पे दिखाए जाते थे. Nazism worked on the mind of the people, tapped their emotion, turned their hatred and anger to the एट दोज मार्क्ड एज अनडिजायरेबल. तो नाजियों ने यहाँ पर लोगों के दिमाग को बिल्कुल वाइट वॉश कर दिया, लोगों के दिमाग पे कब्जा किया, उनके इमोशंस पे कब्जा किया और उनकी नफ़रत और उनके गुस्से को भड़काया. जो भी अनडिजायरेबल थे, जितने भी ज्यूज थे, डिसेबल थे, जिप्सीज थे, पोलिस थे, इन सारे लोगों के खिलाफ नाजी ने अपने लोगों को भड़काया, उनके खिलाफ खड़ा कर दिया. तो ये सब हुआ विद द हेल्प ऑफ फेक न्यूज़. तो इस फेक न्यूज़ के चलते हिटलर और उसके लोगों ने अपने आप को पूरा बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की. ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. इसमें हम देखेंगे कैसे आम आदमी ने इस जो क्राइम्स हुआ ह्यूमैनिटी के खिलाफ, मानवता के खिलाफ जो अपराध किया नाजी ने, हिटलर ने, उसमें आम जनता, आम लोग जो थे, उनका रिएक्शन कैसा था. Many people began to see the world through the Nazi perspective. There was widespread hatred against the Jews. तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नाजियों की बात मानते थे, नाजियों की तरह दुनिया को देखते थे. People believed that Nazism would bring prosperity and improve general well-being. और नाजियों ने जो यहाँ पर अपने आप को दिखाया था, लोगों ने इस पर विश्वास किया और उनको लगा कि नाजी ही यहाँ पर प्रोस्पेरिटी या डेवलपमेंट लेकर आ सकते हैं. आम लोगों का भविष्य सुरक्षित है नाजियों के हाथों में. बट many other organized active resistance to Nazism, braving police repression and death.
और लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने नाजियों का विरोध किया, नाजियों को टक्कर दी, पुलिस का टकराव सहा और वो मारे गए। बट अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ द जर्मन पॉपुलेशन वॉज कंपोज्ड ऑफ पैसिव ऑनलुकर्स। लेकिन ज़्यादातर जो लोग थे ना वो थे पैसिव ऑनलुकर। पैसिव ऑनलुकर किसे कहते हैं? जो चुपचाप खड़ा तमाशा देखता रहे। उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई थी नाजियों ने, वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी उनकी, ना ही वो कुछ विरोध करने की हालत में थे। They were too scared to act, to defer, to protest। और वो इतने डरे हुए थे कि वो आवाज तक नहीं निकाल सकते थे। तो ये थे ऑर्डिनरी पीपल। नाजियों ने लोगों को चुन चुन कर मारा। नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट कहते हैं महाप्रलय, ऐसी प्रलय जिसमें हजारों लाखों लोग मारे जाए। तो ये ऐसी प्रलय थी, ऐसा होलोकॉस्ट था जो नेचुरल नहीं था, जो मैन मेड था। एक ऐसे इंसान ने खड़ा किया था जो एक टारगेट लेकर इस दुनिया में आया था और उसने उस टारगेट को पूरा करने के लिए ये होलोकॉस्ट को अंजाम दिया। Information about Nazi atrocity had trickled out of Germany during the last year of the regime। और ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन आज आपके सामने रखी गई है एनसीईआरटी की आपकी किताब में है, या लोगों को ये सारी चीज़ें पता है, ये सारी चीज़ें लोगों को पता चली जब हिटलर का दी एंड हुआ। ओके, जर्मनी के नाजी रिजीम, जो नाजी का टाइम पीरियड था, उसके आखिरी सालों में बहुत सारा ये ऐसा कुछ हुआ, ये लोगों को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। बट आफ्टर दैट पीपल न्यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स। कैसे पता चला उनको? बट इट वॉज आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर दैट वर्ल्ड केम टू रियलाइज द हॉरर सफर्ड बाय द जू एंड अदर अनडिजायरेबल। तो वर्ल्ड वॉर के बाद ये सारी चीज़ें दुनिया को पता चली, लोगों को पता चला हिटलर क्या था, हिटलर ने क्या किया ज्यूज के खिलाफ और अनडिजायरेबल के खिलाफ। Many Jews wrote their memories in diaries and notebook and created archives। तो जूस ने बहुत सारी अपनी घटनाओं को अपनी डायरीज में लिखा, अपनी कॉपीज में लिखा, आर्काइव्स बनाए उन्होंने और उन चीज़ों को छिपा दिया। किसी ने ज़मीन पे दबा दिया, किसी ने कहीं छिपा दिया ताकि नाजियों के हाथ में ना लगे और उनके मरने के बाद दुनिया को पता चले कि क्या हो रहा था। तो दुनिया को ये सारी चीज़ें इन सब से पता चली। नोटबुक्स, डायरीज, मेमोरीज, ये सारी उनको जब दिखाई दी, दुनिया ने पढ़ी। जब नाजियों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिनिश कर दिया गया, तो जब दुनिया ने देखा कि क्या क्या हुआ है यहाँ पर हिटलर के बाद के कुछ सालों में, तो दुनिया ने इसको नाम दिया होलोकॉस्ट का। प्रलय थी, एक बहुत तगड़ी प्रलय। When the Nazi leadership could see that they were fighting a losing battle, they distributed petrol to its functionaries to destroy all incriminating evidences। और जब नाजी लीडरशिप, नाजी के नेताओं ने देखा कि वो अब हारने वाले हैं, तो उन्होंने पेट्रोल छिड़क कर इन सारे सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसे थे जो बच गए थे, जो दुनिया ने बाद में पढ़े, देखे, तब जाकर हम ये कह सकते हैं। अगर आप सोच सकते हो, अगर वो सारे एविडेंसेस लोगों को पता चल जाते तो ये तस्वीर और ज़्यादा बड़ी होगी। अभी हम सिर्फ गिनी चुनी चीज़ों पर पढ़ने के बाद ये सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, हकीकत का जो रिकॉर्ड था वो तो जला दिया गया है। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ हिटलर, दिस वॉज द स्टोरी ऑफ नाजीज़म इन जर्मनी। ओके, दिस इज एंड ऑफ your lecture 9। okay, in next lecture we will revise again this chapter, so you should have a look again all these 9 lectures so that you can have a better understanding of this chapter। okay, thank you।